दोस्तों, विश्व में एकमात्र इंडोनेशिया ऐसा देश है जहां भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का प्रभाव दुनिया के किसी भी अन्य देश से सबसे अधिक देखने के लिए मिलता है या हिंदू परंपराओं को काफी महत्व दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर यमलोक गाथा चैनल पर। दोस्तों, वेरबो की भीड़ से दूर बसा एक पारंपरिक गांव है। इस छोटे और अलग थलग गांव को एक स्थायी परंपरा के प्रति सामुदायिक सहयोग की भावना के आधार पर पारंपरिक मबारू नियांग पारंपरिक घर के पुनर्निर्माण के लिए मान्यता दी गई थी। साथ ही साथ अपने गांव के कल्याण में सुधार भी किया गया था। वेरेबो एक छोटा बहुत अलग गांव है। गांव समुद्र तल से लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और डेंग गांव से पैदल यात्रा लगभग 3-4 घंटे की है। वेरेबो पूरी तरह से मनोरम पहाड़ों और घने टोड़ो जंगल से घिरा हुआ है। यह उष्णकटिबंधीय जंगल वनस्पति से समृद्ध है, जहां आपको ऑर्किड, विभिन्न प्रकार के फर्न मिलेंगे और कई गाने वाले पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देगी। इस गांव में मोबाइल कवरेज भी नहीं है और बिजली केवल शाम 6 से 10 बजे तक ही उपलब्ध रहती है। हवा अपेक्षाकृत ठंडी होती है, विशेषकर शुष्क मौसम में। इसलिए यदि आप गांव जाने की योजना बना रहे हैं तो अपना जैकेट लाना न भूलें। गांव के संस्थापक और इसलिए उनके मुख्य पूर्वज, जिन्होंने लगभग 100 साल पहले गांव का निर्माण किया था, एम्पू मारो नामक एक व्यक्ति थे। आज निवासी उनकी 18वीं पीढ़ी के वंशज हैं। वेरेबो की मुख्य विशेषताएं उनके अनोखे घर हैं, जिन्हें वे मबारू नियांग कहते हैं, जो आकार में लंबे और शंखवाकार हैं और छत से नीचे जमीन तक पूरी तरह से लौंटार छप्पर से ढके हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि एक समय में इस क्षेत्र में इस प्रकार के घर काफी आम थे, लेकिन आज यह केवल यही गांव है जो ठेठ मंगराई पारंपरिक घर को बनाए रखता है, जिसके बिना ये अनोखे घर पूरी तरह से बेकार हो जाते। घर में 5 स्तर हैं। प्रत्येक स्तर एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट है। पहला स्तर, जिसे लुतुर या टेंट कहा जाता है, विस्तारित परिवार के रहने के क्वार्टर हैं। दूसरा स्तर, जिसे लोबो या अटारी कहा जाता है, भोजन और सामान को संग्रहित करने के लिए अलग रखा गया है। तीसरा स्तर, जिसे लेंटर कहा जाता है, अगली फसल के लिए बीज भंडारित करने के लिए है। चौथा स्तर, जिसे लेम्पा राय कहा जाता है, सूखे की स्थिति में खाद्य भंडार के लिए आरक्षित है। और 5वां और शीर्ष स्तर, जिसे हेकांग कोड़े कहा जाता है, जिसे सबसे पवित्र माना जाता है, पूर्वजों के लिए प्रसाद रखने के लिए है। एक विशेष औपचारिक घर सामुदायिक भवन है, जहां पूरे कबीले के सदस्य समारोहों और अनुष्ठानों के लिए इकट्ठा होते हैं। वे मुख्यतः कैथोलिक हैं, लेकिन फिर भी पुरानी मान्यताओं का पालन करते हैं। इस घर में ड्रम और घंटियों की पवित्र विरासत संग्रहित है। केवल 200 निवासियों की छोटी आबादी वाले इस गांव में 7 घर हैं। ग्रामीणों का मुख्य आहार कसावा और मक्का है, लेकिन गांव के आसपास वे कॉफी, वेनिला और दालचीनी के पौधे लगाते हैं, जिन्हें वे लगभग 15 किमी दूर स्थित बाजार में बेचते हैं। गांव से दूर, हालांकि हाल ही में वे रेबो अंतर्राष्ट्रीय इको टूरिज्म उत्साही लोगों के लिए एक पर्यटन स्थल के रूप में लोकप्रियता में बढ़ गया है और इससे गांव के आर्थिक कल्याण में वृद्धि हुई है। वे रेबो के लोग उन आगंतुकों का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं जो उनके गांव को देखना चाहते हैं और उनके सरल पारंपरिक जीवन का अनुभव करना चाहते हैं। दोस्तों, कुछ सालों में जब बाहरी लोगों ने इस गांव के बारे में जाना तो वह यहाँ टूरिस्ट बनकर आए और कुछ दिन रहने के बाद उनका कहना था कि इससे पहले कभी भी ऐसा उन्होंने अनुभव महसूस नहीं किया। शांति और प्राकृतिक सुंदरता का एहसास इससे बेहतर कहीं और नहीं मिल सकते। यहाँ के लोग काफी मिलनसार होते और बाहर के लोगों को एक अलग दुनिया का एहसास करने में भी साथ देते हैं। अगर दोस्तों आप कभी इंडोनेशिया के सफर पर निकले तो इस वेरबो विलेज को विजिट करना न भूलें। आपको ऐसी जगह, ऐसी परंपरा, ऐसे घर और ऐसे लोग पहले कभी देखने को नहीं मिले होंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। से अगर कुछ नया सीखने को मिला हो तो दोस्तों इस वीडियो को जल्दी से जाकर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।